गोल इज टू फिक्स योर माइंड। हाँ जी। तो जीवन का उद्देश्य है कि अपने मन को मुझ में स्थित करना। क्यों? क्योंकि मैं ही सर्वव्यापी हूँ। वह जो एटर्नल पीस को हिंदी में क्या बोलेंगे? वह वह जो अनंत ब- आंतरिक ही अनंत सुख है। हाँ, शांति। वह आंतरिक सुख या शांति है। वह अनंत। वो जो है, वो अनकंडीशनल प्रेम जो है, वही मैं हूँ। और और वही हर व्यक्ति चाहता है। हमारा मन जो है वो उसी की इच्छा रखता है, उस अल्टीमेट ब्लिस की जो है। ब्लिस हो, खुशी हो, आनंद हो, यह सब जो है, ये ओके, हैप्पीनेस इट डजंट हैव डार्क साइड। हाँ, यह सब जब नहीं होते हैं तभी जो है हम दुखी होते हैं, क्योंकि ब्लिस का या सुख का, आनंद का ना होना ही दुख है। हम ज्ञान चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं। अम, चाहे पैसा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे समाज में इज्जत हो, चाहे परिवार हो, हर चीज जो है वो हमें केवल आनंद के लिए ही उकसाती है। हम वही चाहते हैं। मैं वही, फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं वही आनंद हूं जो तुम चाहते हो। तो लोग हर जगह इस आनंद को ढूंढते हैं, परंतु वहां नहीं ढूंढते जहां मैं हूँ। जो द लास्ट प्लेस, जो बिल्कुल एंड की जगह है, वहां मुझे नहीं ढूंढते। वहां मैं हूँ। मैं ही तुम्हारा वह लास्ट अबोर्ड हूँ, जो बिल्कुल अंत का जो स्थान है, वो मैं ही हूँ। मुझे वहां देखो। जहाँ पर सारी खोज समाप्त होती है वो मैं हूँ। हाँ, जहाँ पर सारी खोज सोच समाज होती है, वो मैं हूँ। अच्छा, मानिए कि आपका मन जो है वह बहुत बहुत विचलित है, मुझ में स्थिर नहीं होता। तो फिर क्या करें? योगा की प्रैक्टिस करो। क्योंकि योग करने से जो भी अशुद्धियां हैं मन की, मल आवरम मल आवरम वो और आवरण आगे। एंड विक्षेपन। विक्षेपन। हाँ, यह जो तीन है, मल, आवरण, विक्षेप। ये जो इसका विक्षेप का मतलब है कि मन जो है बहुत ही अस्थिर हो जाता है, अज्ञान में हो जाता है। जब हो जाता है, तब हमारी एक ही इच्छा होती है। तब हमें एक मन से योग का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, योग का अभ्यास नहीं कर सकते, तो कम से कम मुझे अपना स्वयं का हिस्सा मानो। यू आर पार्ट ऑफ मी। मुझे स्वयं का हिस्सा मानो। जब भी लोगों की शादी होती है, तो एक ही रात्रि में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब रिश्ते बन जाते हैं। यह सिर्फ एक मन, यह एक एटीट्यूड है, यह एक मन का विचार है और कुछ भी नहीं। तुम दूसरे से बिल्कुल एक संबंध मन से बना लेते हो। और भगवान से भी यह एक तरफ से ही होना चाहिए। यह मत बोलो कि क्या भगवान का भी मुझसे संबंध है। नहीं, तुम्हारी तरफ से संबंध होना चाहिए। पुराने दिनों में बोला जाता, यह एक बहुत बहुत इज्जत की बात मानी जाती थी कि मैं किसका शिष्य हूँ। बहुत इज्जत ही होगी ना स्वामी जी? हाँ, बहुत सम्मान की बात, बड़ी बात हाँ, मानी जाती सम्मान। हाँ, बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी कि मैं किसका शिष्य हूँ। अ, ज्ञान ज्ञान, हम जो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे स्वामी जी? है। सूचना। सूचना, या हाँ। सूचना, हाँ, जानकारी। हाँ, सूचना हम कहीं से भी ले सकते हैं, परंतु ज्ञान जो है, उसके लिए हमें जीवन में एक गुरु चाहिए ही, उसकी आवश्यकता है ही। क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी यह बोल चुके थे कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे आप में पूरी तरह फेथ है, विश्वास है, श्रद्धा है, और मैं आपकी शरण में हूँ। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि क्योंकि तुम मुझसे ऑलरेडी जुड़ चुके हो, इसलिए तुम स्वयं को मेरा या मुझे अपना ही समझो, अपना भाग समझो। यह मुश्किल नहीं है। क्या ये मुश्किल है? हाँ, ये मुश्किल है। यदि मैं अपने कर्म को पकड़ के
रखे हूं तो ये मुश्किल है। एक एनलाइटन्ड इन व्यक्ति की तरह अपने कर्म के फल को जाने दो। यह सभी लोग करते हैं जो भी दिन में अपना काम करते हैं और परवाह नहीं करते कि काम क्या किसी के लिए अच्छा रहा बुरा रहा, सब करते हैं, परंतु इस तरीके से नहीं करना है। पूरे विश्व का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और फिर मतलब पूरा विश्व तुम्हारा अपना है और उस भाव से कर्म करो, परंतु उस कर्म के बाद जो है उस फल को पूर्णतः प्रभु को समर्पित कर दो। एंड फिर गुरुजी बोले कि जैसे भगवान कृष्ण बेसिकली बोल रहे हैं कि जब तक हो नहीं जाता तब तक चाहे फेक करो, चाहे झूठा ही करते रहो, परंतु करते करते आदत पड़ जाएगी और फिर हमें वो हमारी एक नेचर बन जाएगी कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो गुरुदेव ने ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला कि मुझे कौन प्रिय है, जो तुमको जो तुम्हें पीछे रखता है मुझसे, जो किसी से नफरत नहीं रखता बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी तुम किसी से नफरत करते हो तुम मन से उनके साथ सोते हो, पीते हो, खाते खाते हो, सब कुछ उन्हीं के साथ करते हो, वो तुम्हारे मन को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। तो उनके लिए नहीं तो अपने लिए उनसे किसी से भी नफरत मत करो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल जिनको एब्नॉक्शियस हैं, मतलब बहुत ही घृणा करने लायक है, परंतु उनसे घृणा करके हम अपने ही मन को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब उसका अपने मन को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर क्या करें? जो लोग हमसे जीवन में आगे हैं, ज्यादा सफल हैं, उनके साथ हमें मित्रता करनी चाहिए, और जो लोग हमसे पीछे हैं, जो हमारे बराबर नहीं है, उनके साथ हमें करुणा करनी चाहिए। और जो कोई इन बिटवीन है, ना तो वो हमसे आगे हैं ना पीछे हैं, जीवन में कहीं तो अटके हैं, उनके लिए हमें मैत्री करुणा हाँ उनको माफ कर देना चाहिए। यस, उनको हमें क्षमा कर देना चाहिए। यह तीन जो है, मैत्री करुणा और क्षमा, हमें इन तीनों को जीवन में अप्लाई करना चाहिए। एक फूल की तरह बनो, पानी की तरह। जो पानी होता है वह हमेशा सबसे नीचा स्थान स्वयं ही ढूंढ लेता है। जो भी एक अच्छा शिष्य होता है वो पानी की तरह होता है। उसको हवा, स्टॉर्म्स जो हैं, तूफान जो हैं, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कभी समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसमें जो ईगो है वो है ही नहीं, वो पानी की तरह तरल है। उसमें जो ईगो है वो बिल्कुल उसको परेशान नहीं करती। तुम्हें दुनिया में कोई भी शर्मिंदा नहीं कर सकता यदि तुम शर्मिंदा ना होना चाहो। यदि तुम्हें कोई कहता है कि तुम डॉग हो, तो बोलो हाँ, इसको दूसरी तरफ से पढ़ के देखो तो गॉड होता है। और हाँ, जो डॉग है या कुत्ता है वो तो एक साइन है लॉयल्टी का, एक मतलब कुत्ता अपने मास्टर के साथ कितना लॉयल होता है। इस तरीके से हंस के हम उसे मजाक में उड़ा सकते हैं कि अरे वाह, तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं इतना लॉयल हूँ। तो इस या तो गुरुदेव ने ये बोला। हम्म। अच्छा था ना आज, बहुत सारा चीज अच्छा था। मल विक्षेप और आवरण के बारे में गुरुदेव ने क्या बोला था? पढ़िए तो उसको। हालांकि हमने पहले बात किया है, फिर भी। हाँ जी। मल विक्षेप ये रहे। ओके। हाँ, क्योंकि मैंने वैसे का वैसे लिखा था। मला विक्षेप, here it is। हाँ, one desire to attain बताशा information since अटना। अरे किधर गया? यही तो था। कोई बात नहीं, आप ढूंढ लीजिए। मल हाँ, ये विक्षेप। रहा, ये रहा। हाँ। Suppose your mind is wavering and you can't fix it in me. Take refuge in practice of yoga, impurities of mind, then mala, avaram and vikshepa, all the restlessness and ignorance
will give away, ये हम्म, बोला था। हमारे शास्त्रों में ना मल, विक्षेप और आवरण, यही तीन। मल और विक्षेप प्रैक्टिस से, नॉलेज से। पर आवरण के लिए, आवरण अल्टीमेट जो इग्नोरेंस होता है ना, उसको आवरण बोलते हैं, तो वो फिर गुरु की कृपा से हट जाता है। अब बिना उसके हटे काम चलेगा नहीं। पर वो कैसे हटेगा? जब हम गुरु को अपना मानेंगे, अपने आप को गुरु का मानेंगे, तब। ऐसे तो नहीं हटेगा। और वो जो बार बार गुरुदेव बोल रहे हैं ना कि गुरुदेव, गुरु तुमसे, तुमको कितना मानते हैं नहीं मानते इसकी चिंता मत करो, तुम इस चीज के लिए आगे बढ़ो और बने रहो। ये बहुत जरूरी है। और स्वामी जी, थैंक यू रोहिणी फॉर पॉइंटिंग आउट। गुरु जी ने ईगो के बारे में बोला कि अगर आपको लगता है कि किसी में ईगो है, तो इसका मतलब, और तुम्हें परेशान कर रही है, तो इसका मतलब तुम्हें खुद में ईगो है, इसीलिए तो परेशान कर रही है ना। ये ये बहुत बड़ा शौक हो जाता है सबको। दूसरों का ईगो देखते हैं, अपना ईगो दिखता नहीं। अगर हम थोड़े भी परेशान हैं, थोड़े भी दुखी हैं, तो वो अहंकार के कारण ही है। कोई बात अच्छी नहीं लगती, किसी ने कुछ नहीं किया इसलिए भी कभी कभी बार बुरा, उसको ऐसा करना चाहिए था। कोई कुछ कर देता है तो बुरा लगता है, सब अहंकार का। जब भी हमको हमारा मन खराब होता है, हम बोलते हैं कि हम किसी के कुछ करने, नहीं करने से, बोलने से दुखी हैं, तो ये हमारा अहंकार ही है। और अहंकार जब खड़ा होता है ना, तो बाद में वो विक्षेप का भी कारण बनता है, बल का भी कारण बनता है। और अहंकार खड़ा होता है हमारे लिए, बाद में भी बहुत सारी परेशानियां बन, खड़ा मतलब छोड़ के चला जाता है। उस समय तो जो है सो है ही। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और क्या? कुछ? बेसिकली तो स्वामी जी, इसे सबसे आसान लगता है अगर वो एटीट्यूड डेवलप हो जाए कि बस मुझको अपना मान लो, दैट्स इट, छुट्टी, यू हम्म, नो, कि उसका हर ना काम। बहुत सारा बेनिफिट है। गुरुदेव ने बहुत बार समझाया है ना कि जब हम अपना मान लेते हैं ना, तो दोष नहीं देखते, फिर कमी नहीं देखते। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में दोष नहीं देखता, कमी नहीं देखता। वो जब, क्या होता है, कहीं एक जगह भी हम, और विशेषकर जब अपने गुरु में दोष नहीं देखते ना, तो धीरे धीरे वो सारी जगह हमारी दृष्टि जो है ना, दोष रहित होने लगती है। जिसको गुरुदेव बोलते हैं ना अनुसूया। बहुत एक जगह भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम अनुसूया, क्योंकि तुम मेरे में दोष नहीं देखते, फिर तुम्हारे ऊपर मुझे काम करना आसान है। ये बहुत जरूरी है। प्यार करना, प्यार रखना, पूर्ण प्यार, दोष नहीं देखना। तो स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ सिर्फ गुरु में दोष नहीं देखना, कि बाकी दुनिया में भी दोष नहीं देखना। नहीं नहीं, दुनिया में तो फिर धीरे, अरे कहीं एक जगह छोड़ेंगे तब तो बाकी जगह भी छूटेगा। जहाँ मतलब जिसको गुरु माना उसको भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो बाकी जगह कहाँ से छोड़ देंगे फिर हम? नहीं संभव है। अभी यहाँ कोर्स में ना, एक मेरे से अधिक उम्र होगी उनकी, जन्म इंग्लैंड में हुआ होगा, यहाँ पर काफी समय से रह रही हैं। अब उनके कोई गुरु थे, गुरु ने कुछ बोला करने के लिए, उन्होंने नहीं किया, नहीं किया, मन में बुरा
आज तक उस चीज की, मतलब 15-16 साल पहले की बात है, आज भी बुरा लग रहा है उनको। फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगी, किसी ने अच्छा नहीं किया, या गुरु ने कुछ बोला वो नहीं अच्छा लगा, वो भी मन में अटका हुआ है। तो बात ऐसे कर रही है, पता नहीं ये यूरोप अमेरिका और हमारे यहाँ जो यंग जनरेशन है। सोनी तुमको भी बहुत काम आएगा, हाँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेटियां भी बड़ी हो रही है। सबको ना क्लोजर चाहिए होता है। मुझे ना बड़ा, मैंने बहुत प्यार से समझाया। एक तो ऐसा है कि गुरु जब भी कुछ बोलते हैं ना, तो हम, वो हमको बंधन में नहीं जोड़ रहे हैं, हमको ना बोलने का अधिकार है। और अगर ना बोल दिया ना तो शांत हो जाना चाहिए। गुरु कभी पूछने नहीं जाएंगे, गुरुदेव हमसे कभी नहीं पूछते तुमने किया, ऐसे नहीं पूछते। यहाँ एक टीचर है, वो गुरुदेव को मिलने गए, तो गुरुदेव बार बार उनसे पूछ रहे हैं, उसको साइड में रख दिया सारा चीज, तुम कैसी हो। तो फिर कुछ बोले, तुम्हारा क्या हाल चाल है। अरे तुम कैसी हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उनको ये समझाया, इस चीज को छोड़ दीजिए। और अब यहाँ आ गई हैं तो उनको वो अलग से, पता नहीं मन में कुछ चल रहा है। तो मैंने वो बोला कि इसको ऐसे समझिए कि उनके आशीर्वाद से यहाँ आ गया। दूसरा, जो पास्ट में हो गया, चाहे वो आप उस व्यक्ति से बात करना चाहें, बात कर लीजिए जिससे आपको सो कॉल्ड क्लोजर चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन पास्ट को रिविजिट करने से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली हमको अपने मन में ही शांति तलाशना पड़ता है। किसी ने हमको कुछ कह दिया था, तुमने उस समय क्यों बोला था, कितना भी बात कर लेंगे, शांति हमारे मन में ही आती है। अब वो जैसे भी आए। मैंने बोला, अगर आपको लगता है कि जिन लोगों के कारण आप दुखी हैं, उनसे बात करने से आपको शांति मिल जाएगी तो कर लीजिए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली शांति आपके अपने मन में स्वयं आप बुला रहे हैं। वो भी ठीक लगा। इसीलिए गुरु को भी जब नहीं छोड़ेंगे तो फिर शांति कहाँ, कहाँ शांति दुनिया में मिलेगी। दुनिया में किसको छोड़ेंगे फिर हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ना, ये सब चीज इसे बार बार इसीलिए बोल रहे हैं। और गुरुदेव ने बोला ना कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तुमने मुझे अपना सब कुछ मान लिया, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। तो तुम, फिर डाउट का कोई, संशय का कोई स्थान नहीं रहता है। आ जाएगा तो तुम 4 कदम पीछे जा रहे हो, फिर तो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु को अपना मानना, सब कुछ मानना बहुत जरूरी है। मैंने अपने उदाहरण से भी बताया कि मैंने आप लोगों को ही बोला, जब पहली बार गुरुदेव से आश्रम में मिला था, पहली बार तो फिजिकली ऋषिकेश में मिला था, जब आश्रम में मिला, गुरुदेव ने बोला जाकर गांव में सत्संग करो। उसी समय झारखंड नया नया राज्य बना था। तो जो जब भी जाओ गांव में, अगर आप लोगों को याद है क्या, उन लोग केवल जमीन के ही डीलिंग में लगे रहते थे। मेरे से तो क्या बात करेगा उन लोग। तो ऐसे करते करते पता नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल बीत गए। बहुत बुरा समय, मैं भी नया नया था। अरे गुरुदेव ने बोला, कैसा है, मेरे से हो भी नहीं रहा। और अचानक से एक दिन फोन आता है कि आप वाईटीपी कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर बनेंगे क्या। उसके बाद से कितना गांव में सेवा हुआ। तो गुरु ने कुछ बोला है, अपने तरफ से हाँ रखिए। गुरुदेव ये नहीं पूछेंगे कि तुमने कितना किया, क्या किया, तुम खुश थे क्या करने समय, तुम में ऑनेस्टी थी, तुम में सिंसियरिटी थी, तुम 100% थे क्या। यही बहुत मैटर करता है। ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक लग रही है क्या। मैं ना यही बात बोल रहा हूँ बार बार कि हम खुश हैं क्या, हम में ऑनेस्टी, सिंसियरिटी है, जो भी हमने किया। क्योंकि जो परिणाम है वो हमारे हाथ में तो होता नहीं, वो तो समय के हाथ में, प्रकृति के हाथ में।
ये ये सब हमको ना ध्यान रखना चाहिए। और क्या? कुछ और? हम्म। सुधा जी ने कुछ लिखा है स्वामी जी। हाँ हाँ, वो कर्म कैसे मिटता है? जो हमने साधना, जो प्रैक्टिसेस है, फिर गुरुदेव ने बोला ना कि कर्म के फल को त्यागना। जो अभी सामने है उसको अपने कर्म का फल मान लेना, जो कुछ भी सामने है। और अभी जो करेंगे फिर आगे फल देगा। तो फिर जैसे मैंने वही बहुत अच्छा डिस्कशन चला, मैंने उदाहरण भी दिया। हम नीचे जब भी जाता हूँ खाने के लिए तो टेबल पे बहुत सारी चीजें हैं। अब जो सारी चीजें टेबल पे रखी है वो मेरा कर्म का फल है, ये बात समझ में आया ना? मैं उसमें से क्या खाता हूँ नहीं खाता हूँ ये मेरा अभी का कर्म है, और इसका परिणाम मुझे आगे मिलेगा। अगर मैंने ये खाया तो उसका परिणाम अलग है, ये मैंने नहीं खाया तो उसका परिणाम अलग है, चार चीजें खाई तो उसका परिणाम। तो जो सामने है, जो अभी वर्तमान में है, वो कर्म का फल है। उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। हाँ, अभी हम जो करेंगे इसका फल आगे मिलेगा। इस तरह से कर्म के फल को त्यागना बहुत आसान हो जाता है। जब हमने त्याग ही दिया तो कर्म से मुक्ति तो हर पल हो गई फिर। और दूसरा जो मैं अक्सर ये बोलता हूँ, मेरे लाइफ में जो मैंने फिलॉसफी अपनाई हुई है कि कोई चीज मान लीजिए सब ठीक है, एक दिन शरीर में कोई तकलीफ आ गया, तो वो तकलीफ नहीं है, नई नहीं है वो तकलीफ। वो पिछले कर्म का निकलने का, जाने का, हमको छोड़ के जाने का लक्षण है। हो सकता है तुरंत चले जाए, अभ्यास से, दवाई से, जो भी, आशीर्वाद से। हो सकता है थोड़े समय में जाए, हो सकता है थोड़े लंबे समय में जाए। तो जो मिल रहा है वो जाता हुआ चीज है। और ठीक भी लगा है ये, नहीं? क्या ये गलत लगता है, ठीक लगता है अभी जो हो रहा है? स्वामी जी, और अभी जो मिल रहा है वो भी शायद पिछला कोई किसी कर्म के वजह से ही मिल रहा है हाँ ना। हाँ 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 हाँ, वही तो अभी जो मिल रहा है वो हमारे कर्म का फल है। मतलब अच्छा है तो अच्छा फल मिल रहा है, अगर कुछ गलत किया होगा तो उसका भी लाइक तो बुरा फल मिल सब रहा है, और कुछ अच्छा करेक्ट नहीं हो करेक्ट, रहा है इसका मतलब ऐसे। सब फल ही है। अभी वर्तमान में जो कुछ भी है वो फल है। तो हमको एक यहाँ पे कुछ अवेयरनेस रखना है या ध्यान करते हुए कुछ बस करना है। नहीं, बस ध्यान साधना जो है वो तो चलते रहे, साधना चलती रहे, अभ्यास जो भी सीखा है, ध्यान साधना वो चलती रहे साथ में। मन, जो परिणाम, जो फल अभी मिल रहा है वर्तमान में, उसको त्यागते जाना बस। गुरुदेव ने क्या बोला? कर्म फल त्याग। कर्म जो, अब कर्म का फल क्या है? जो अभी सामने है वो कर्म का फल है। अभी हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, कर्म था हमारा, उसका परिणाम स्वरूप हम यहाँ बैठे हैं। अब बैठे बैठे कोई बहुत पूरा दिन बहुत टफ बीता होगा, किसी का बहुत हेक्टिक बीता होगा, पता नहीं। जैसे मैं भी भागते भागते आया कि कहीं सेशन में लेट ना हो जाऊं, सुबह का निकला हुआ। अब कोई बोले अरे बैठे बैठे बहुत दर्द हो गया, तो हाँ दर्द तो हुआ, तो अब उसको भी स्वीकार करो, क्या करना है वो देख लो।
अभी एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, इस तरह के मैंने अलग उदाहरण भी दिए हैं। अपने कोई हैं टीचर, बहुत डिवोटेड है, पता नहीं कितने वर्ष पहले, 7-8 वर्ष पहले या जो भी, सब कुछ उनका चला गया। सब कुछ चला गया मतलब लिटरली सब कुछ चला गया हाथ से। घर गाड़ी सब, घर का खर्चा कैसे चलेगा पता नहीं। फिर टीचर बने ऐसे ही समय में, उन्होंने कोर्स लेना नहीं छोड़ा। पति पत्नी दोनों कोविड के समय इंडिया में टॉप 5 में रहे। बहुत अच्छा। फिर मेरे से मुलाकात हुई, पता चला अभी उनको कोई व्यक्ति, अब धीरे धीरे काम शुरू हुआ लेकिन टफ तो है ही। मैंने किसी से संपर्क करा दिया, बिना पैसे के कैसे होगा। तो किसी ने उनकी सहायता भी की, लेकिन बदले में, उस सहायता के बदले कुछ कीमत भी मांगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि कुछ नहीं, जीरो से, जीरो में है तो आदमी क्या करेगा। फिर अभी किसी और से उनको मिलवा दिया, उस उन्होंने बिना किसी रिटर्न के बहुत बड़ी सहायता की। तो बहुत खुश हैं, हो सकता है 1 महीने में काम शुरू भी हो जाएगा। तो उनको, उन्होंने जो देखा ना, फिर उन्होंने इटर्निटी किया तो उन्होंने देखा उन्होंने पिछले जन्म में कोई गलती की थी, उसी के परिणाम स्वरूप दर्द तो जीवन में था। भाई, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ भी है, भाई लोग हैं, लेकिन अगर आपकी माँ है तो आप भी तो ध्यान रखना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला कि जब मुझे ये पता चला ना कि ये मेरे अपने ही कर्मों का फल है, तो बहुत शांत रहा मन। और साथ में उन्होंने कालज्ञानी को बात किया होगा या ज्योतिष, दोनों को बात किया। उन्होंने बोला कोई आएगा ऐसे व्यक्ति अचानक से और आपको सहायता करेगा, और फिर धीरे धीरे से ग्राफ सीधे ऊपर की ओर ही जाएगा। तो ये भी तो कर्म का फल ही हुआ ना। ये बात समझ में आया ना। एक कर्म का फल मिला, वैसा हुआ, दूसरे कर्म का फल मिला तो ऐसे हो गया। उसमें वो नीचे नहीं गए, दर्द हुआ, दर्द तो है, लेकिन उन्होंने अपने आप को नीचे नहीं डुबाया। ये बहुत बड़ी बात हुई। और अभी झाड़ पे ना चढ़े, ये बहुत होपफुली नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वो देखा है, वो भी देखा है, चढ़ रहे हैं ऊपर, वो भी देखेंगे। तो कर्म के फल के प्रति त्याग, त्याग देना बहुत अच्छा हुआ तो एकदम से, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ, झाड़ पे चढ़ जाना, ऐसा नहीं करना। और कुछ ऐसा हुआ जो बहुत दर्द भरा है तो नीचे नहीं गिर जाना है, ऐसा ही है। यही मेरा कर्म का फल है, छोड़ के आगे बढ़ जाना। इतने वर्षों के बाद कोई अपने पैर पे खड़ा हो रहा है, कोई पता नहीं कैसे चला उनका सब इतने दिन। दोस्तों ने सहायता, बार बार सहायता की। ये सब ना उदाहरण है, ऐसा कर सकते हैं, ये भी उदाहरण है। क्या? नीता जी, आपने भी बात समझा ना। हम्म। ये तो परवीन जी के लिए भी है। वो भी यही सोच रही है स्वामी जी, कौन से कर्मों का फल है। नहीं नहीं, कौन से कर्म का फल है ये प्रश्न करना ही नहीं है। इससे हमको क्या मतलब है। जो है वो वर्तमान में जो कुछ है वो कर्म का फल ही है बस। और समय बदलता है, फिर कुछ जो अच्छे कर्म हैं, दूसरे कर्म वो खड़े हो जाते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग कर्म अपने अपने फल को देते रहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैंने स्लोवेनिया वाला नया दिखाया ना, घर जहाँ रहता हूँ, और अभी फाइनली पता चला जो सेंटर है, जैसे तैसे करके उसको फिर से रिटेन कर लिया गया। अभी मैं जहाँ हूँ, ये मेरे लिए राजशाही ठाठ ही है।
मतलब बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, कमरा भी बहुत बड़ा है। क्या जाने आदमी क्या है क्या नहीं है, कौन क्या बोलेगा। कर्म है, कर्म का फल। हाँ काका। तो एक बात पूछनी थी। अभी किसी को बहुत टॉर्चर होता है, कुछ मारपीट होता है, तो वो क्या उसके पिछले कर्मों का फल है? हाँ तो ये मैं संभाजी अपना छावा फिल्म देखी और याद आ गया कि नहीं संभाजी को बहुत टॉर्चर काका, किया गया था। काका एक मिनट, काका एक मिनट, ये ना इतना सिंपल भी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि कर्म का फल है। क्या होता है ना, बहुत बार हम इस उद्देश्य से आते हैं कि हमको दुनिया को जगाना है, हमको लोगों को जगाना है, धर्म का संदेश देना है। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह जी और जो हमारे सिख गुरु, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। संभाजी आए, किस लिए आए? जगाने के लिए आए, लोग नहीं जग रहे थे। तो आज, अच्छा, उस समय जितने लोग जगे फिर तो सो ही गए ना। हम तो यही बोलेंगे कि सो गए सारे लोग। आज जब उनकी कहानी, इतने वर्षों तक कहानी को छिपा के रखा, आज जब कहानी आई तो हम फिर से जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं? तो वो उनका बुरा हाँ। कर्म नहीं था, ये हमारे जागने के लिए वो होना बहुत जरूरी था। और संभाजी ने वो सारी पीड़ा अपने ऊपर ली, किस लिए? लोगों को जगाने के लिए। हमको कई पीढ़ी तक जागते रहेंगे लोग कि जागो देखो। यही बात तो क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं ना कि जीसस ने सारे तुम्हारे सारे पापों को अपने के ऊपर ले लिया। यही बात बोलते हैं ना, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा। उसी तरह गुरुदेव बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे चीजों को, तुम सारे चीजों से तुमको मुक्त करने आया हूँ। अब उसके लिए अलग अलग उपाय बता रहे हैं कि ऐसा करो, अच्छा ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो। कानून फल नहीं त्याग कर सकते तो कम से कम मुझे तो अपना मानो। मैंने उनको बोला कि, और भी दो लोग थे जो आज का डिस्कशन का फिर बोल रहा हूँ कि अगर मान ली, वही खाने का उदाहरण दे रहा हूँ, डाइनिंग टेबल में इतनी सारी चीज है। एक्चुअली उनमें से एक ने बोला, गुरुदेव ने केवल इतना बोला, कुछ बोल रही होंगी तो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो बोली मैं इसको कैसे लूँ? मैं बोला देखो, खाना तुम कुछ भी खाओ या ना खाओ, उस समय भी गुरुदेव तुम्हारे साथ। तो मान लो तुमने गलती से ज्यादा खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया जो तुम्हारा शरीर नहीं संभाल सका, तुम पीड़ा में हो, लेकिन गुरुदेव तब भी तुम्हारे साथ हैं। ये कभी नहीं समझना कि तुम अकेले थे। ये बात समझ में आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वही बात है, संभाजी जब उतने तकलीफ से गुजरे तब भी ईश्वर साथ थे, गुरु उनके साथ थे। गुरु तेग बहादुर जी और इन लोगों को जो भी शारीरिक तकलीफ हुई, ईश्वर तो हमेशा साथ थे। अब उन्होंने क्यों ये सब अपने ऊपर लिया, हम ऐसे देख सकते हैं, समाज को जगाने के लिए, इंसानियत को जगाने के लिए। रोहिणी कुछ बोल रही थी तुम? Ji Swamiji, Jai Gurudev. I have two questions, Swamiji. First one is, what is it that stops me from feeling that connectedness to Guru, or that belongingness? And the second question is, this is around ego, Swamiji. For example, I'm just looking for some guidance. If somebody is saying something and it is not right, and is it okay that I stand up and explain myself and say, hey, you know what, this is not right, this is what it is, or do we have to just Your accept choice. it? That is your Ji? choice. What you do is your choice. There is nothing right or wrong in it. Okay, Swamiji. But I'm Thank you. saying, गुरुदेव ने उनको, उनके पिछले गुरु ने उनको कुछ बोला, उन्होंने नहीं किया, उनका चॉइस। अब इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत ही नहीं। और पहली बात क्या बोली थी तुमने? What is it that really brings that curtain between me and Guru, the connectedness? पता नहीं, वो तो क्या होता है मुझे भी नहीं पता।
वो तो हमको ही देख, हर व्यक्ति के लिए अपना होता है। जहाँ दिल का रिश्ता होता है वहां दिमाग से आदमी ढूंढने जाएगा तो कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दिमाग लगाएगा तो दिल का जो जोर है वो ठंडा पड़ जाएगा या हल्का पड़ जाएगा। ये बात तो हमको सबको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ गुरुदेव को समझने का कोशिश नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे समझ के? प्यार है ये पता है, दिल लग गया ये पता है, तो समझ के करना क्या है? जो बात कहते हैं, जो बात समझाते हैं, समझ में आ जाती है, जितनी समझ में आती थी। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, जब हम दूसरों को गुरुदेव का जो कहा हुआ है या जो हम कर रहे हैं, जो गुरुदेव ने कहा हुआ है, जनरल कहा है चाहे विशेष करके कहा, और हम कर रहे हैं और हम दूसरों को समझाने जाते हैं कि क्यों ये सही है, तो कहीं ना कहीं मन में डाउट है। ये बात समझ में नहीं आती, सबकॉन्शियस माइंड की बात है। किसी ने कुछ बोला इसीलिए बुरा लगता है, सबकॉन्शियस दिखता नहीं है। हम जो बोलते हैं, जैसे एक दो दिन पहले आश्रम से निकलने के पहले किसी ने अगर सत्संग देखा हो, तो एक लड़की ने खड़े होकर प्रश्न पूछा कि उसने एग्रीकल्चर ट्रेनिंग किया था। किसी को याद आता है ये वाला प्रश्न? घर वाले बोल रहे हैं शादी करूं कि ना करूं, यस याद यस आता यस है? यस स्वामी जी, यस तो गुरुदेव ने क्या बोला, तुम्हारे मन में तो पक्का है शादी करने का, इसीलिए तुम पूछ रही हो। अब उस समय अगर वो आर्गुमेंट करने लगे कि नहीं नहीं मेरे मन में नहीं है, घर वाले बोलते हैं इसीलिए मैं पूछ रही, तो इसका कोई मतलब नहीं है। मन को समझना इतना आसान नहीं है। मन में कहीं है, थोड़ा सा तो है कि शादी कर ले, गुरुदेव ने बोल दिया, तो गुरुदेव ने ये भी बोल दिया करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सुंदर था वो भी। मैं कहा देखो कैसे मन को पकड़ते हैं गुरुदेव। जो बहुत गुरुजी ने आज बोला ना स्वामी जी, कि किसी को कोई तुम्हारे ह्यूमिलिएट करे तो तुम्हें अगर ह्यूमिलेट नहीं होना तो नहीं कर सकता। मजे की बात है कि मैं यही सोच रही थी, ये मेरी एक बहुत बचपन की बहुत ही पक्की, मतलब शी इज एन एंजल, अदरवाइज शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन उसको मेरे शराब ना पीने से, क्योंकि एक जमाने में पिया करती थी, शराब ना पीने से जब तक मतलब मैं गुरुदेव के इस रास्ते पे नहीं आई थी तो पीती, तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि अभी की, और वो उसको मतलब इस बात से बहुत तकलीफ रहती है कि मैं ही नहीं पीती, मैं अपने हस्बैंड को भी और बच्चों को भी अभी रोकती हूँ कि भाई नहीं पीनी, वैसे। तो इस बात पे इतना करे कि हाँ तू तो बिल्कुल वो हो गई है, गुरु लोग क्या कहते हैं। तो मतलब मैं सोच रही थी कि कल मुझे उससे मिलना है, और वो हर बारी मिलती है जो टॉपिक चालू करती है। तो लास्ट दो टाइम मुझे ऐसे मन में खुंदक सा आया, एंड आई वाज थिंकिंग कि कैसे खुंदक नहीं करूं, मतलब बिकॉज शी नहीं, इज अ नाइस फ्रेंड। अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर, ऐसे लोगों को नहीं हम कुछ कर सकते, क्योंकि इनको हमारे उपस्थिति से ना हीन भावना का एहसास होता है। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, ड्रग्स खराब है, लेकिन करता है। अब हम नहीं करते और उसको पता है, हम छोड़ चुके, सब निकल गए, तो हम निकल गए ये भी उनको तकलीफ देता है, वो नहीं निकल पा रहे ये भी तकलीफ देता है उनको। क्या करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को दोस्त थोड़ी बोला जाता है। मतलब जो वैसे हमारी शी इज अ जो नाइस हमारी पर्सन, पर मैं समझ गया, मैं एक कहने के लिए बात बोला, जो हमारी खुशी में खुश नहीं है
उल्टे हमको नीचे खींचना चाहता है, वो दोस्त कैसे हुआ फिर? वो दोस्त नहीं है, जान पहचान है, सीधी सी बात है। बहुत मजेदार है। मेरे भी लाइफ में एक है, बीच बीच में उसका सर खड़ा होता है। कुछ नहीं, अब वो कुछ भी मैसेज करता है व्हाट्सएप में, केवल एक स्माइली छोड़, कुछ भी लिखता है। अब तो मैसेज पढ़ना भी छोड़ दिया है, बस देखता हूँ उसका मैसेज है, एक स्माइली डाल के छोड़ दिया। वो भी उसको इरिटेट करता है, क्योंकि बहुत ज्ञान देना चाहता है। अरे भाई, तुम्हारे पास ज्ञान होगा, हम दिल से जीने वाले लोग, हम क्या करें अब। पर है, उसका ऐसा ही है स्वभाव, क्या कर सकते हैं। पर उसको मैं दोस्त नहीं मानता। नहीं है वो दोस्त, ऐसा व्यक्ति दोस्त नहीं कहलाता है। जो आपके अपने लोगों को आपको बुरा बोले बिना जाने बुझे, और आपके गुरु को गलत बोले, आप जो कर रहे हैं उसको गलत बोले, दोस्त कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। एनीवे, तो ऐसे क्रिटिसिज्म को फेस टू फेस कैसे हंस के लेना चाहिए कि हाँ भाई नहीं थी। क्यों हंस के लीजिएगा? मत लीजिए हंस के। अच्छा। वो बोले तो आप भी दो चार अच्छे से बड़े प्यार से बोलिए कि भाई, तुमको लगता है कि तुम सही कर रही हो, बहुत अच्छा, तुम कंटिन्यू करो। हम्म। तुमको ये क्यों लगता है कि मुझे भी वही करना चाहिए जो तुम करती हो? उससे पूछ के तो देखिए। चलिए, कोई बात स्वामी जी अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ना डॉग वाला, नहीं। हाँ, कौन सा? जो एग्जाम्पल नहीं दिया था, अगर हम उसको उल्टा करके देखें तो वो गॉड है। हाँ हाँ, हाँ। कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो हाँ। हाँ, ऐसे बोल दीजिए कि मेरा नशा दूसरे तरह का है, तुम छोटे मोटे नशे से तुम्हारा गुजारा चल रहा था, हमको चाहिए थोड़ा हाई डिग्री का, क्या करें? ऐसे करके बोल दीजिए। स्वामी जी सेम क्वेश्चन पूछा था किसी ने, जो आप जवाब दे रहे हैं, गुरुजी ने ऐसे ही कहा था कि भाई हम कुछ और नशा अलग सा करते हैं। हाँ, हमको छोटे मोटे नशे से नहीं काम चलता, हम क्या करें? तुम लोगों का चल जाता है ये सस्ता उस्ता, 100-200 रुपये में, हमारा नहीं चलता। एकदम सीधे ऐसे, तो पता तो चले। हमारा ब्रांड बहुत हाई है। हाँ, ये ह्यूमर वाला तरीका हो गया। चलिए, कल मैं यात्रा में रहूंगा, तो कल हम स्किप करेंगे, हाँ।